नमस्कार फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही घरेलू तरकीब से या घरेलू उपचार से हम लोगों के घर में जो बार्स का जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है या समर सीजन में पकड़ लीजिए। मैं ये देखिए ये वीडियो ऐसे बैक टू बैक लेकर इसीलिए आ रही हूँ, मेरा एक ही मकसद है। जो आपका जो प्रॉब्लम है बार्स रिलेटेड ज़्यादातर देखा जाता है इंडाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग जो खाना प्रोवाइड करते हैं जैसे भी करते हैं, चाहे वो सही करे गलत करे, आपका बार्स उसको इंटेक्ट करने के बाद उसको कैसे उसका लीवर और इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आज के डेट में, जो कुछ भी होता है कुछ एंटीबायोटिक का सहारा ले लेते हैं और इतना ज़बरदस्त इसका साइड इफ़ेक्ट, उस जो प्रॉब्लम हुआ है वो ठीक हो या ना हो, उसका जो विपरीत रिएक्शन हो जाता है बॉडी में। इसके चलते भी आपका बार्स का लीवर और इंटेस्टाइन ख़राब की दिशा में चलने लगते हैं और आप मन ही मन सोचते रहते हो जो ये क्या हो रहा है, बार बार क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। घरेलू कुछ उपचार है, जैसे आप लोग थंबनेल तो देखे होंगे या टाइटल तो पढ़ ही रही है, मतलब पढ़ लिया होंगे। जो जीरा जिसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, आज जीरा के बारे में बताएंगे। जीरा ऐसे एक इंग्रेडिएंट है, नेचुरल हब है, जिसको हम लोग सही तरीके से खुद के लिए भी अपने बार्स के लिए भी यूज़ करें। जो जितना भी क्रॉनिक या कितना भी सीवियर ये गैस एसिडिटी, देखिए गैस जो एसिडिटी जो कुछ भी है, ये आईबीएस का प्रॉब्लम हो सकता है या आपका गैस्ट्राइटिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो बहुत दिनों से आपका लीवर और इंटेस्टाइन बोल सकते हो। साधारण भाषा में अगर हम लोग बोले तो बार्स का डाइजेशन सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है, और अगर एक बार डाइजेशन सिस्टम जो ख़राब की दिशा में जाए तो उसके चलते उसका इम्यूनिटी बोलिए, उसका सब कुछ बोलिए, ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। और हम लोग क्या करते हैं आज के डेट में, ज़्यादातर लोग बार्स पालते ही है शौक या प्यार के कारण, नहीं ब्रीडिंग के कारण। अगर उसी बार्स से अगर ब्रीड लेना चाहते हो तो बहुत सारे लाखों या करोड़ों आपका जो तकलीफ़ है सामने आप देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो मेन जो बॉडी का जो आपकी, ये कोई भी डॉक्टर को पूछ सकते हो, बॉडी में हम लोगों का या कोई भी एनिमल का मेन जो पार्ट है वो है पेट। पेट को एक होता है ब्रेन, दूसरा आता है पेट। पेट हम लोग पेट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन ये जो डाइजेशन सिस्टम है इसको हम लोगों को ठीक करना पड़ता है। ये जो जीरा जो है, जीरा वाटर बोलिए या जीरा का डस्ट, या ये भी आप मान लीजिए। आप एक चीज़ देखे होंगे, जो लोग आज के डेट में V+ मेरे बनाया हुआ फूड यूज़ कर रहे हो, उन बार्स का डाइजेशन सिस्टम उतना ख़राब नहीं है, क्योंकि इसमें नेचुरल 7 किस्म का मैंने इंग्रेडिएंट्स डाल दिया है, जिसका आपका बार्स का अगर भीतर में कोई प्रॉब्लम ऐसे है तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो खाना फूड इंटेक्ट करने के बाद अपने आप ठीक होने लगेंगे। उनमें से जीरा भी एक है, उसमें जीरा डाला गया है। अभी बोलेंगे दादा खुशबू तो अजवाइन का आ रहे हैं, तो जीरा अजवाइन अब लोग ले लिया। बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, जो आपका बार्स का क्रॉनिक डिजीज़ जिसको मान लीजिए बहुत दिनों से। और देखिए गैस एसिडिटी हम लोगों को पता, हम लोगों को गैस में तो ढकार आते हैं, उल्टी आते हैं, पेट फूल जाते हैं, एसिडिटी का जलन होता है, ऐसे पोर्शन में पेट जलन होता है, या अल्सर जैसे बीमारी लग जाता है, तो कुछ भी ऐसे कुछ खाना खाने के बाद तुरंत जलने लगते हैं। ये सारे सिम्टम बार्स को भी देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग वो बोल नहीं सकते हैं या मतलब ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तभी चलते हम लोग को देखने को क्या मिलता है, पॉटी ख़राब आ रहा है, जो सीड्स खा रहे हैं या सॉफ्ट फूड खा रहे हैं वो निकल जा रहे हैं, ये सारे चीज़ें, या लिक्विड पॉटी, वाइट वाला, मतलब बहुत सारे एबनॉर्मल पॉटी हम लोगों को देखने को मिलता है हर किसी दिन या एक दिन गैप देके। इसीलिए जीरा को अगर सुबह सुबह टाइम पे अगर आप लोग खाली पेट में बार्स को सेवन करने की कोशिश करें, जीरा वाटर या जीरा को डाल, जो लोग मान लीजिए V+ यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये उपचार घरेलू उपचार जो मैं जैसे बोल रही हूँ उसको ज़रूर कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसको लगातार आपको 15 डेज़ to 20 डेज़ कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आराम मिले तो अब देख रहे हो जो उसको उन्नति की ओर जा रहे हैं तो 1 मंथ भी कंटिन्यू रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि नेचुरल का भी एक लिमिट होता है। देखिए नेचुरल चीज़ बहुत अच्छा है, उसके ऊपर कुछ होता नहीं है, लेकिन उसका भी एक सही डोज सही ड्यूरेशन होना चाहिए, नहीं तो वो भी प्रॉब्लम कर सकते हैं
कहीं कुछ ना कुछ बॉडी में। तो जीरा को आप भिगो के भी यूज़ कर सकते हो, जीरा वाटर को थोड़ा सा बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हो और सारा रात भिगो के भी यूज़ कर सकते हो। अगर थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं तो उसके भीतर जो मतलब जो चीज़ें हैं या उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, बन जाता है वाटर में। तो उसको थोड़ा सा छान लीजिए। नहीं, एक थोड़ा सा नींबू, इतना आधा, मतलब डोजेस हमको पूछ लेना, मैं नींबू के हिसाब से बोल रही हूँ। नींबू आधा नींबू दे सकते हो, पूरा नींबू कैसे क्या वो व्हाट्सएप में पूछ लेना। और उसके साथ आपको काला नमक को यूज़ करना पड़ेगा लगातार। काला नमक को एक दिन गैप दे सकते हो, क्योंकि नमक जो है ना, काला रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट बार्ड्स के लिए सही है, लेकिन फिर भी ओवरडोज हो जाने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए वो एक दिन बाद देना। बाकी नींबू और जीरा को अगर सही तरीके से आप मिक्स करके पानी में आप प्रोवाइड करते हो तो कितना भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो, कितना भी पेट खराब हो, कितना भी डायरिया हो, कितना भी आपका गैस एसिडिटी बनता है अपने बर्ड्स के शरीर में, कभी कभी देखो छटपटाने लगते हैं, कभी कभी खाना थोड़ा सा खा रहा है, जितना उसको इंटेक्ट करना चाहिए नहीं खा रहा है। तो ये सारे चीज़ में आपको ध्यान ज़रूर लगाना पड़ेगा। ये घरेलू उपचार बहुत मददगार साबित होगा अगर आप सही डोज और सही ड्यूरेशन मेंटेन करोगे। तो आपका जितना भी पुराने रोग है अपने बर्ड्स के शरीर में, मान लीजिए छोटे उम्र से ही ऐसे प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर ये होता है। देखिए, डिजीज़ अपने आप नहीं आते शरीर में, बहुत सारे मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट बन जाता है एलोपैथिक में। इसका एक भी एक ऑप्शन है जो आप नक्स भूमिका को आप खुद को, मान लीजिए आप खुद बहुत सारे केमिकल इंटेक्ट करते हो, मतलब आप मान लीजिए वे वाइन ज़्यादा पीते हो या मेडिसिन ज़्यादा इंटेक्ट करते हो एलोपैथी, तो सप्ताह में कोई भी, मतलब सप्ताह में नहीं, हर दिन, अभी मान लीजिए अभी ये वीडियो देखा, कल से शुरू किया, दिन में कोई भी एक बार आप नक्स भूमिका का सही डोज लीजिए। आपका बॉडी में एलोपैथिक या केमिकल का जो साइड इफ़ेक्ट है पूरा 1 मंथ लेना पड़ेगा या 2 मंथ भी ले सकते हो, क्योंकि डिपेंड ऑन आपके बॉडी में कितना इंटैक्ट हुआ है। आपका ज़बरदस्त इफेक्ट मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो असर ख़त्म हो जाएगा साइड इफ़ेक्ट का, मतलब केमिकल का जो साइड इफ़ेक्ट होता है। वैसे ही जीरा ऐसे एक चीज़ है, ऐसे एक इंग्रेडिएंट्स है, नेचुरल हब है। हम लोग अगर उसको सही तरीके से खुद के लिए या अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करें, अपने लोग उसके शरीर में या खुद के शरीर में जितना भी गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, डायरिया, लूज मोशन, ये सारी चीज़ देखने को मिलता है इस समर सीज़न में। फर्स्ट तो है एकदम रूट से, अगर मान लीजिए भीतर में कोई भी लोचा चल रहा है, कोई भी झोल बन रहा है, उसको तो ठीक करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ पूरा बर्ड्स आपका हेल्दी बन जाएगा, उसका डाइजेशन सिस्टम। और कुछ भी खाना खाते हैं तो इंटेक्ट करने के बाद वो डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के सामने रखा। जीरा वाटर को ज़रूर मेंटेन कीजिए नींबू और काला नमक के साथ, अब देखिएगा उसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है। तो आज इतना ही रखता हूँ। आगे जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बर्ड्स रिलेटेड, एनिमल नहीं, मैं तो इस चैनल का बर्ड्स रिलेटेड बनाता हूँ, ज़रूर मिलेंगे। वीडियो से ज़्यादा प्यार दीजिए, कमेंट्स कीजिए आप लोगों को क्या और चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों के बर्ड्स के साथ, चाहे वो ब्रीडिंग रिलेटेड हो या मतलब ब्रीडिंग फिजियोलॉजी, मतलब शरीर रिलेटेड हो या मन रिलेटेड हो। मतलब मैं एक बर्ड साइकोलॉजिस्ट होने के नाते बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे केस स्टडी ऐसे मैंने ठीक किया है जो मेंटल प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ था। वो बर्ड्स अभी अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशी से जी रहे हैं अपने फैमिली के साथ। तो सुनने में अजीब लगता है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग जानते हैं, लेकिन बर्ड साइकोलॉजी, हाँ, हालांकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं कभी भी कोई भी पोर्शन में डिग्री के लिए भागा नहीं, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए भागा, और वही चीज़ आप लोगों का आज काम पे आ रहा है। तो चलिए आज इतना ही रखता हूँ, नमस्कार।